नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीजन के आज एक न्यू वीडियो में सेक्शन 194 क्यू के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। फ्रेंड्स, सेक्शन 194 क्यू में आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो समरी है वो मैंने बना ली है और आज आप सबके सामने इसके पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अब मैं धीरे धीरे पॉइंट्स पढ़ता हूं और हिंदी में ट्रांसलेट करता जाता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। पहले तो ये सेक्शन है सेक्शन 194 क्यू। ये इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से अप्लाई हो रहा है और इसके बारे में ये कहा गया है कि टीडीएस डिडक्ट होगा परचेज ऑफ गुड्स पे, कि जो बायर है वो अगर कोई माल खरीदता है तो उसको अपने सेलर को टीडीएस काट करके पेमेंट करना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उनको बारे में पढ़ता हूं मैं। अ न्यू सेक्शन 194 क्यू इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2122 विच इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ये जो सेक्शन है ये रिलेट करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एनी गुड्स। एनी गुड्स का मतलब ये है कि इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स, जो कि जीएसटी में कहे जाते हैं कि गुड्स की कैटेगरी को डिफाइन किया जाए, तो इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स दोनों ही शामिल किए गए हैं। ये परचेज ऑफ एनी गुड्स की बात करता है। एज पर दिस सेक्शन, एनी पर्सन बीइंग अ बायर, कोई भी पर्सन जो कि क्रेता है, बीइंग अ बायर who is responsible for paying any sum to any resident, जो कि अपने सेलर को रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, एनी सम टू एनी रेसिडेंट, कोई भी सम पे करने के लिए, और वो रेसिडेंट होना चाहिए, जो उसका सेलर है वो रेसिडेंट होना चाहिए। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू, देखिए बात बार बार यही बोल रहा है, फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू, मतलब किसी भी तरीके के गुड्स की आप परचेज करते हैं तो उसके बाद उसको जो आप पेमेंट करेंगे, सेलर को जो पेमेंट करेंगे, उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। बात यह है कि आप कोई भी माल खरीदते हैं, अगर उसकी वैल्यू एक सिंगल ट्रांजैक्शन में या फिर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ऊपर हो जाती है, shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode। आप या तो क्रेडिट में खरीदते हैं तो आप उसके लेजर में क्रेडिट करते हैं 50 लाख की वैल्यू, या फिर उसको एडवांस में पेमेंट करते हैं। इसमें टीडीएस का नॉर्मल सा रूल जो लगता है वही इसमें अप्लाई किया गया है कि जो भी अर्लियर होगा ट्रांजैक्शन, चाहे पेमेंट हो चाहे परचेज हो, क्रेडिट में की गई हो, जो भी आप उसके लेजर में ड्यू करेंगे या फिर जो भी आप एडवांस में पेमेंट करेंगे, जो भी दोनों में पहले होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और बाय एनी मोड है, पेमेंट चाहे जैसे हो, चाहे कैश हो, चाहे चेक हो, चाहे ट्रांसफर हो, किसी भी मोड से पेमेंट हो, पेमेंट से ही मतलब है केवल, विच एवर इज अर्लियर। डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम। डिडक्ट कर लिया जाएगा कितना परसेंट? 0.1% ऑफ सच सम। सच सम मीन्स जो कि हमने परचेज किया है। एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स, केवल उतनी ही वैल्यू पे टीडीएस कटेगा जितना कि वो 50 लाख से ऊपर है। मान लीजिए आपने 55 लाख का माल खरीदा है, 50 लाख से 5 लाख पे ही ऊपर है वो 55 लाख, तो आपको केवल 5 लाख पे ही 0.1% टीडीएस को डिडक्ट करना है और बाकी का रेस्ट पेमेंट आपको अपने सेलर को कर देना है। अब आते हैं इसकी टाइमिंग क्या है टीडीएस को डिडक्ट करने की। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। दो टाइमिंग दी गई है, इन दोनों टाइमिंग में जो भी पहले होगा आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। पहला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर। आप अपने सेलर का लेजर अपने यहाँ मेंटेन करते हैं, आप अपने सेलर के लेजर में जो भी अमाउंट क्रेडिट करेंगे या तो उस पर काट लीजिए, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड, या फिर अपने सेलर को जो एडवांस पेमेंट करते हैं या फिर उस पर काट लीजिए। दोनों में जो भी पहले होगा टीडीएस उसी पे कटेगा, विच एवर इज अर्लियर।
अब आते हैं कि बायर को क्या परिभाषा, उसको क्या डिफाइन किया गया है, कैसे लोगों को बायर मानना चाहिए। बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर, ऐसा पर्सन जिसकी सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर, जो भी शब्दों में कहा जाए, फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम, जो कि बिजनेस उसके द्वारा कैरी किया जाता है, एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड्स इज कैरीड आउट। कहने का मतलब यह है कि बायर उसी को कहा जाएगा जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है। केवल उसकी जो सेल होगी अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो ऐसे बायर को ही जरूरी है कि वो सेक्शन 194Q अप्लाई होगा। आइए अब आते हैं टीडीएस रेट जान लेते हैं। टीडीएस रेट क्या क्या है। टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। टीडीएस रेट ये है 0.1% ऑन सम एक्सीडिंग ₹50 lakhs इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में 50 लाख रुपीज से ज्यादा की आपने परचेस करी है तो जितनी ज्यादा करी है उसमें 0.1% का टीडीएस आपको डिडक्ट कर लेना है। अगर सेलर का पैन है तो, अगर सेलर का पैन नहीं है 5% इन केस पैन नंबर ऑफ सेलर इज नॉट अवेलेबल। अगर सेलर का पैन नंबर नहीं है तो आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट सेलर को कर देना है। ये बात कही गई सेक्शन 206AA में। अब इस सेक्शन में क्या क्या एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक्सेप्शंस टू टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजेक्शन ऑन विच, फर्स्ट पॉइंट ये है, टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर उस ट्रांजेक्शन में किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो सेक्शन 194Q अप्लाई ही नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप उस ट्रांजैक्शन पे सेक्शन 194C में टीडीएस काट रहे हैं या सेक्शन 194J में टीडीएस काट रहे हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शंस पर सेक्शन 194Q अप्लाई ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है, टैक्स इज कलेक्टिबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसपे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 206C में, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे भी सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। अदर देन अ ट्रांजैक्शन टू विच सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाइज। ये यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इन्होंने कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसपे 206C 1H और अप्लाई हो जाता है तो वहां पे आपको सेक्शन 194Q पे टीडीएस आपको काटना ही काटना है। अगली पॉइंट पे आते हैं, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन 194Q। अब मैं इसकी लाइन पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एज पर सेक्शन 40AIA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिसअलाउंस ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि सेक्शन 40A में कहा गया है कि डिसअलाउ हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 30% तक आपका ट्रांजैक्शन को डिसअलाउ किया जा सकता है। इट मीन्स दैट इफ द बायर फेल्स टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट टीडीएस एज एप्लीकेबल, यानी कि अगर बायर टीडीएस काटने में और डिपॉजिट करने में फेल हो जाता है, देन डिसअलाउंस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30%। जो डिसअलाउंस होगा उस एक्सपेंडिचर का वो 30% तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब 30% तक आपका खर्चा जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। Then disallowance shall be restricted to 30% of the amount of expenditure on which TDS is not deducted and deposited। यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसपे सेक्शन 194Q अप्लाई हो रहा था और आपने TDS को डिडक्ट नहीं किया है और उसको डिपॉजिट नहीं किया है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन का 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस का 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा, तो आपको इनकम टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस आई है, इसके सामने पढ़ता हूं मैं। दो द रेट ऑफ टैक्स इज 0.1%, बट गवर्नमेंट विल गेट इनकम टैक्स इन एडवांस एवरी मंथ, अदरवाइज दिस पोर्शन ऑफ टैक्स विल बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट ऑन 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये सेक्शन ला करके बहुत अच्छा ही काम किया है अपने लिए, क्योंकि उसको अब हर महीने टीडीएस मिलता रहेगा।
ऐसे उसको एडवांस टैक्स मिलता था 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को, 15 मार्च को, लेकिन इस सेक्शन को ला करके उसको 0.1% का टीडीएस हर महीने मिलता रहेगा। उसने अपना रेवेन्यू ही बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। एक एक्सेप्शन दिया गया है यहाँ पे, देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल इज दैट इफ ऑन अ ट्रांजेक्शन टीसीएस इज रिक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसपे टीसीएस की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 206C 1H में, एज वेल एज टीडीएस अंडर दिस सेक्शन, यानी कि टीडीएस भी आ रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें टीडीएस भी आ रहा है अंडर सेक्शन 194Q और टीसीएस भी आ रहा है अंडर सेक्शन 206C 1H में, देन ऑन दैट ट्रांजेक्शन ओनली टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q शैल बी डिडक्टेड। यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिस पर सेक्शन 194Q और सेक्शन 206C 1H दोनों ही अप्लाई होता है, तो ऐसे में टीडीएस काटना जरूरी हो जाएगा अंडर सेक्शन 194Q। बायर को जरूरत है कि वो टीडीएस को जरूर काटे और बचे हुए पेमेंट को सेलर को पेमेंट करे। ऐसे में आपको टीसीएस जो 206C 1H जो सेक्शन अप्लाई हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टैक्स सीजन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत था और मैं चाहता हूं आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे और सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल्स जो भी हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा हमेशा। थैंक यू सो मच।